मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन हैं और आप आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ जामिया मिलिया से 86 में आया था। मैं यहाँ का ग्रेजुएट हूँ और मैं उस वक्त का ग्रेजुएट हूँ जब बहुत ही सेकुलर सब कुछ होता था। आप यकीन जानें कि मेरा पहला प्रेसिडेंट जो था जामिया मिलिया का, वो राजकुमार वशिष्ठ था। और तब कोई भी इस तरह की कम्युनल फीलिंग, कोई इस तरह की बातचीत, क्योंकि मुस्तकिल वो हमारे साथी डे स्कॉलर था, लेकिन वो एसआर के हॉस्टल में हम लोगों के साथ ही होता था और पूरा रमज़ान, तरावी, नमाज, रोज़ा सब में हमेशा मेरे साथ रहते थे। एक तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मैं अपने कुछ कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े हुए कारोबार में हूँ, गुड़गांव बेस है। मैं आम आदमी पार्टी से क्या जुड़ा, एक्चुअली है क्या, दिल्ली में जो इलेक्शन है वो दिल्ली का इलेक्शन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है, लेकिन यहाँ इसको कन्वर्ट करा जा रहा है जहालत वर्सेस पढ़े लिखा। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इस तरह की पार्टीज़ आई हैं जिनको ना तो वो सत्ता में आ रही हैं, और अगर वो जीत भी गई तो विपक्ष में भी होंगी, बहुत कमज़ोर पोजीशन में। अब जहाँ तक मामला है कि सत्ता में, हमें तो ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी हो, हमें हिस्सेदारी चाहिए। अब या तो हिस्सेदारी हो या फिर बहुत मजबूत अपोजिशन हो। कमज़ोर गवर्नमेंट से मजबूत अपोजिशन भी हमेशा बेहतर माना गया है। अब आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कि कई महीनों, कई साल से हम कहेंगे, जब से ये गवर्नमेंट आई है एनडीए की, कि यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर्स को उठा के जो है वो डाल देते हैं जेल में, यहाँ पे एमएलएस को उठा के डाल देते हैं, मिनिस्टर्स को डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इलेक्शन जो है इस बात की गारंटी है कि कोई जो जेल में बंद है वो बाहर आ जाएगा? हमने उसे जिता दिया। तो बेसिकली आप तो ये बताना चाह रहे हैं हमारा सपोर्ट उसको चाहिए है अपने वेलफेयर के लिए, जबकि वोटर को क्या चाहिए, अपने नुमाइंदे से वेलफेयर अपना चाहिए कि यहाँ की सड़कें बेहतर हों, जगहें अच्छी बने, साफ़ सुथरा हो, एटमॉस्फेयर बेहतर हो, एजुकेशन में कुछ हो, हेल्थ में कुछ हो। तो वो सब कुछ यहाँ पर दिखता चला आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक अचानक 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं AIM के, और कहा यह जा रहा है कि ओल्ड बॉयज़ का, मैं भी जामिया एलमनाई हूँ। एलमनाई तो अगर आप देखें तो यहाँ सारे ही हैं। अमानतुल्लाह भी जामिया के पढ़े हुए हैं, अरीबा खान भी जामिया की पढ़ी हुई हैं, यहाँ तक कि मनीष जो बीजेपी से लड़ रहा है उसकी वाइफ भी जामिया की पढ़ी हुई है। तो इसे यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं बनाएंगे ना हम इस तरह से कि अगर आप ये देखें तो सारे ही जामिया के। अब उनको एक लीगल एड की ज़रूरत है, उनको वोट की ज़रूरत नहीं है। ब्रेवरी इसमें नहीं है कि हम उन्हें जिता के दोबारा जेल भेज दें। ब्रेवरी इसमें है कि वो जुडिशरी के थ्रू बाहर आए निकल के, वो ब्रेवरी होगी। कितने साल से अंदर हैं, मुझे जवाब दें। उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं पिछले 4 या 5 साल से, उनको नज़र अभी आया है कि वो जेल में है? वो तमाम चीज़ें तो वो भुगत रहा है। शिफाउर रहमान हमारा जूनियर है, हमारा बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है, बहुत इज्जत भी करता है, और जामिया में हमेशा एक सिस्टम रहा है जूनियर और सीनियर का, कि यहाँ तो ऐसा भी रहा था कि अगर सीनियर आ जाए तो जूनियर कभी बैठते भी नहीं, तो बैठे हुए खड़े भी हो जाते थे। और उसका हम लोगों को, हमारी जेब पे भी बड़ा भारी पड़ता था कि अगर जूनियर खाना खा रहे हैं और सीनियर कोई आ गया तो पूरा पेमेंट भी हम ही लोगों को करना पड़ता था। तो बात ये नहीं है, बात यह है कि हमें यहाँ पर सीधी फाइट जो नज़र आ रही है वो आम आदमी और बीजेपी की नज़र आ रही है। ज़ाहिर है हम बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, तो हमारे पास चॉइस क्या बनी है? अच्छा, हर नेता, हर मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि हमारे पास सीनियर ऑफिसर्स, पढ़े लिखे लोग, वो हमारे असिस्टेंट बने, हमारे पीए बने। तो क्या हमें ये इख्तियार नहीं है कि एक IITian को हम चीफ मिनिस्टर बनाएं? केजरीवाल के पीछे अगर आप उसकी फैमिली में देखें, मैं सिर्फ 4 लोगों की बात करता हूँ, वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। उसकी बेटी IIT दिल्ली ग्रेजुएट, उसका बेटा IIT दिल्ली ग्रेजुएट, ख़ुद वो खड़गपुर IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट, IRS, वाइफ उसकी IRS। तो जो पढ़े लिखों का विज़न है, अभी आप क्या करते हैं भाई, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाइए स्टेज पे, पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए, पढ़े लिखों को हर जगह आप आगे ले जाएंगे, और वहाँ पर ये आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इस तरह का दिल्ली बर्दाश्त कर ले कि गोली मारो, जो नारे लगाते हैं उनमें से कोई आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने पहले ही बोला था, हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई को लेके है, और मेरा बेटा खुद भी IIT दिल्ली में है, और वो मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ केजरीवाल को? मुझे कहीं पर कॉमनल फीलिंग्स भी नज़र आई। दूसरे फिर लोग ये बोलते हैं कि उसने कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा क्या करा? मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पूरे तौर पे कर रहे हैं, आप क्या उन लोगों को इनडायरेक्ट में देना चाह रहे हैं उनके हक़ में फ़ैसला? अगर एक भी वोट इधर से उधर गया तो समझ लीजिए बेशक आप कमल पे ना दबाएं बटन, लेकिन वो वोट कमल में ही जाएगा। वोट का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंफर्म करेगा कि हमारा वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को गया। बीजेपी को वोट अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम दूसरे को हराने में भी बीजेपी के फ़ायदा है।
तो एक एक सब लोगों को एकजुट होकर मेरे हिसाब से इसी को ही देना चाहिए। एटलीस्ट इन्होंने डिलीवर तो करा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ डिलीवर किया है। सिर्फ मेरा इसमें एक सवाल आता है कि जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नाम आते हैं, तो ये लोग कोर थे पार्टी के, तो इन लोगों के प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या आम आदमी पार्टी को मुश्किलें महसूस हो रही हैं? क्या कोई दिक्कतें ऐसी पैदा हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, उसमें जो भी लोग वोट देते हैं या उसका वोटर या उसका वर्कर, वो बड़े नेता के झंडे के नीचे नहीं है। उसका नाम ही है आम आदमी पार्टी। हर आदमी खुद में अपने आप में बड़ा लीडर भी है और हर बड़ा लीडर अपने आप में खुद एक छोटा वर्कर भी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को किसी एक बहुत बड़े बैनर की ज़रूरत नहीं है। उसका हर आदमी कैपेबल है, हर वोटर उसका कैपेबल है, कोई भी सवाल करने को, कोई भी काम करने को, किसी भी काम में मशवरा देने को। आप बताइए सिंप्लिसिटी कहाँ नज़र आती है? आज अगर आप देखें तो एक प्रधान जो है छोटे गाँव का, वो भी सफ़ेद पोश हो जाता है, नीचे जूते से लेके उसके ऊपर कपड़े तक सब सफ़ेद दिखते हैं। जबकि आप अगर देखें हकीकतन क्या होता है, प्रधान का कोई भांजा है, भतीजा है, तो वो भी इस लेवल पे दिखता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक सिंप्लिसिटी के साथ चल रहा है। लेकिन इनका कोर एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का है। तो डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, फ्री बीज करते हैं लोग, कहते हैं कुछ इनकम टैक्स पे ही कहते हैं कि साहब हमारा इनकम टैक्स का जो पैसा है वो फ्री बीज में लुटाया जा रहा। गलत है। एक गरीब आदमी अगर कोई एक बच्चा चिप्स का पैकेट भी खरीदता है, वो भी जीएसटी दे रहा है। टैक्स तो वो भी दे रहा है भाई, इनकम टैक्स से ही नहीं होते हैं। अगर जीएसटी है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑल्सो ए टैक्स। तो टैक्स तो सभी दे रहे हैं। सुबह के टाइम पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में छोड़ने जाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पर जाने के बाद कोई पैसा नहीं खर्च हुआ अभी तक। उसके बाद वो साहब घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद मालूम हुआ बेटी ने कहा कि अब्बा मैं कॉलेज जा रही हूँ या मैं जॉब में जा रही हूँ, और वो शानदार अपने डीडीसी की बस में बैठ के चली गई। वहाँ भी उसने कुछ पैसे नहीं मांगे फादर से अपने। फिर जो है साहब गीज़र भी ऑन है या गर्मियों में एसी भी ऑन है, शानदार अपने नाश्ता वाश्ता करा, यहाँ तक कुछ खर्च नहीं हुआ, बिजली फ्री हो गई है। फिर कुछ तकलीफ़ हुई, चलो भाई कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करें, मोहल्ला क्लिनिक चले गए। अब ये बताइए, ये जो 4 सुबह के कार्यक्रम हैं, मेरा ख्याल है अगर ये पेड हो जाएँ तो 300 या 400 रुपये तो सुबह ही खर्च हो जाएंगे हर एक के। तो कहीं ना कहीं हर एक की पॉकेट में कुछ आ तो रहा है, उसको फैमिली सपोर्ट तो मिल रहा है। इसको फ्रीबीज क्यों कह रहे हैं? इसको तो एक सपोर्ट कह रहे हैं। नेताओं को जो है हज़ारों यूनिट फ्री मिल जाएंगे, क्या आम आदमी को जो है 200 यूनिट भी फ्री नहीं मिलने चाहिए? तो मुझे कुछ ना कुछ ये लगता है कि कहीं कहीं एक विज़न तो है केजरीवाल के पास, और विजनरी लीडर है। तो लीडर भी मैं क्या बोलूँगा, विजनरी पर्सन है। और जाहिर सी बात है बहुत मंजा हुआ पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी के साथ बहुत ऑनरेबल और बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन मैं उसे मानता हूँ। लिहाजा हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट। तो अभी आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें ऐड की, क्या नया लाने वाले हैं दिल्ली के लोगों के लिए, या क्या डेवलपमेंट के तौर से सोच रखा है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो प्राइम फोकस है वो एजुकेशन और हेल्थ पे है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन चुके हैं उनमें और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, कुछ नए और बनने की ज़रूरत है। उनका कोर एजेंडा है, उसमें वो और काम करेंगे। फिर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स है वो देखिए, स्टूडेंट की तो हालत ये होती है कि अगर स्टूडेंट कोई बाहर पढ़ रहा है और कोई रिश्तेदार उसे कहीं रह रहा हो, बुला रहा हो, तो वो ये सोच के जाता है कि आज लंच या डिनर तो हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग। तो केजरीवाल के एजेंडे में स्टूडेंट के लिए भी फ्री बस सेवा का है, जो एक बहुत ही बढ़िया एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं या और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी होगा। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन तो क्या बोलूँगा, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ झेलती हैं वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में लेडीज़ झेलती हैं। तो उन लेडीज़ के लिए तो बहुत राहत है। और आगे भी जो एक उनका कोर है एजेंडा में, वो जो 2100 रुपये वाला है, वो कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट को काफ़ी भरेगा, आसान करेगा, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो मुझे तो यही 2-3 एजेंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और चूँकि वो डिलीवर कर चुके हैं तो आई कैन फर्मली से कि विल डू दैट। अच्छा, अगर मान लीजिए बीजेपी आती है तो उससे दिल्ली को नुकसान क्या होगा? भाई दिल्ली को नुकसान का मैं तो क्या बताऊं, लेकिन मैं अपने यहाँ का नुकसान बता ही सकता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हैं। क्योंकि अगर बीजेपी ये कहती है कि हम सूरत बदल देंगे, तो सूरत बदलने में तो दोनों बातें होंगी, या खूबसूरत कर दीजिए या बदसूरत कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं सूरत तो बदलने का एजेंडा उनका ही। तो सूरत बदल देंगे तो लोग यही ना समझें, अगर बीजेपी आ जाएगी तो सब समझदार हैं कि वो चमका के सूरत बदलेंगे या उसे बदसूरत करके उसकी सूरत बदलेंगे। तो
लोगों को एक साथ मुत्तहद होकर आम आदमी पार्टी को वोट दे देना चाहिए, क्योंकि और कोई पार्टी भी जो है ना वो फाइट में दिख नहीं रही कहीं भी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कांग्रेस अपोजिशन में आएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और MIM दोनों अपोजिशन में होंगे तो वहाँ पे हाथ तो मिल ही जाएगा, अभी खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस जो है कुछ सपोर्ट करती है किसी को तो वहाँ वो सत्ता पक्ष के साथ भी हाथ में मिला लेगी, तो कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है? या तो आप सत्ता पक्ष से हाथ मिलाएंगे या आप विपक्ष से हाथ मिलाएंगे। तो बेसिकली है क्या, आइडेंटिटी तो कुछ भी नहीं रहेगी ना। यहाँ तो उठा के MLAs को बाहर फेंक दिया जाता है, तो फिर ये क्या करेंगे जाके, आवाज़ क्या बनेंगे हमारी? तो एटलीस्ट हमारा नुमाइंदा ऐसा हो जो अप्रोचेबल हो, जिसको हम अपनी बात कह सकें। और एक इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका लोकल नुमाइंदा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप टॉप लेवल तक भी जा सकते हैं, अप्रोचेबल हैं वो लोग। वहाँ पे बहुत से बैरियर्स नहीं हैं उनसे मिलने के, उनको अप्रोच करने के, उनसे काम कराने का, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं टॉप लेवल तक भी मिला हुआ हूँ सबसे, तो मुझे लगता है कि यही बेहतर है। और बीजेपी के आने से तो जो नुकसानात हैं, मैं खुल के क्या बोलूँ, सभी को पता है क्या नुकसान होंगे दिल्ली में। नुकसान तो होने ही नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं अपनी मीटिंग में कि मेरे पास तजुर्बा है और मैं जो हूँ इस बार दिल्ली की गवर्नमेंट को खुद देखूँगा, मैं बहुत बारीक नज़र, तो भाई बारीक नज़र तो आप प्राइम मिनिस्टर होने के नाते किसी की भी सरकार हो दिल्ली पर नज़र रखिए ना। क्या आपकी ही होगी तो आप नज़र रखेंगे? आप मुझे बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर ये बोले, अगर एक प्रिंसिपल ये कहने लगे कि सारे टीचर हमारे अपॉइंट कर दो, मैं बहुत नज़र रखूँगा, तो ये क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है ना, वो तो कहीं से भी टीचर्स आए। कोई बिहार का भी टीचर अगर आ रहा है आयोग के थ्रू या कंपटीशन के थ्रू, तो उससे भी काम लीजिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली की बहुत बुरी हालत हो जाएगी और बहुत सैंक्शंस लग जाएंगी। और ये तो मान ही लीजिए, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं, तो ये रेवड़ी के नाम पर ही उस सब को ख़त्म करेंगे और लोगों को बहुत तकलीफ पहुँच। क्या आप पर्सनली पॉलिटिक्स फुल तरीके से ज्वाइन करने का कभी सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से ही पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है, और हम लोग जो हैं, कोई भी हमारे यहाँ फैमिली में भी कोई डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हम लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हैं और एक एजेंडे के तहत करते हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।